जय श्री हरि साथियों। 14 लोकों में एक लोक ब्रह्मलोक है, जिसे सत्य लोक के नाम से भी पुकारा जाता है। यह लोक सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम ब्रह्मलोक के बारे में ही समझेंगे कि कैसा है ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का यह अद्भुत लोक कहाँ है और कौन कौन यहाँ निवास करते हैं। साथियों, वैसे तो ब्रह्मा जी के 59 पुत्र बताए गए हैं, लेकिन 17 मुख्य पुत्र इस प्रकार से हैं। ब्रह्मा जी के मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगरिष, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, श्वास अर्थात प्राण से वशिष्ठ जी, अंगूठे से दक्ष, छाया से कंदर्भ, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और ब्रह्मा जी के ध्यान से चित्रगुप्त उत्पन्न हुए हैं। साथियों, महर्षि चित्र ने ऋषि गौतम को ब्रह्मलोक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे गौतम, ब्रह्मलोक से पहले अंतरिक्ष में क्रमशः अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुण लोक, इंद्रलोक और प्रजापति लोक आदि 6 लोकों से होता हुआ ब्रह्मलोक में आत्मा प्रवेश करती है। मित्रों, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रस्तुति में बताया था कि सभी देवताओं के अलग अलग लोक होते हैं। ब्रह्मलोक के प्रवेश द्वार पर अर नाम का एक जलाशय है। यह जलाशय काम, क्रोध, लोभ आदि का बंधन है, जो आने वाली दिव्य आत्मा को लुभाने और भ्रमित करने का कार्य करती है। यहाँ पल भर का भी अहंकार और काम, क्रोध, लोभ आदि के बंधन में बंधने वाली आत्मा के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक तक पहुँचने के लिए यह जलाशय एक बहुत बड़ी बाधा है, परंतु जो आत्मा इसे पार कर लेती है उसे बिरजा नदी दिखाई देने लगती है और कुछ ही समय में वह वायु मार्ग से बिरजा नदी के किनारे होता है। उसकी समस्त थकान, वृद्धावस्था बिरजा नदी के केवल दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती है, और जब वह आत्मा आगे बढ़ती है तो उसे एक इल्य नामक वृक्ष दिखाई देता है, जहाँ पर अनेक देवताओं के सुंदर उपवन, उद्यान, बावली, कूप, सरोवर, नदी और जलाशय आदि के साथ साथ एक नगर है, जो बिरजा नदी और अर्धचंद्राकार परकोटे से घिरा हुआ है। यह सब बार बार मन को मोहने और आत्मा को वहीं निवास करने के लिए, भ्रमित करने के लिए दिखाई देते हैं, परंतु जो आत्मा इनके माया जाल से बचकर आगे निकल जाती है, उसे सामने ही ब्रह्मा जी का एक विशाल देवालय दिखाई पड़ता है। इस देवालय का नाम अपराजिता है। अनेकों सूर्यों का तेज इसमें होने के कारण इसे जीत पाना अत्यंत कठिन है। इसकी रक्षा मेघ, यज्ञ की वायु, इंद्र और प्रजापति द्वारा किया जाता है, परंतु जो इन्हें भी पराजित कर देता है वहीं ब्रह्मलोक में प्रवेश कर पाता है। ब्रह्मलोक में प्रवेश के उपरांत एक विशाल वैभव संपन्न मंडप दिखाई देता है, जिसके मध्य अध्यात्म विक्षणा नामक वेदी अर्थात चबूतरे पर सर्वशक्तिमान प्राण स्वरूप ब्रह्मा जी एक अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान दिखाई देते हैं, और जिनके वाम भाग में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती विराजमान होती हैं। साथियों, वैसे तो ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां हैं, जो इस प्रकार से हैं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती। एवं उसी प्रांगण में अम्बा और अम्बोयवी नाम की अप्सराएं उनकी सेवा में लगी रहती हैं, जो आने वाली आत्माओं का स्वागत भी करती हैं और उसे प्रकार प्रकार के वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाकर ब्रह्मा जी के सम्मुख बड़े ही आदर के साथ लेकर जाती हैं। आत्मा इस लोक में रहकर निरंतर परब्रह्म की आराधना में लीन रहकर वैकुंठ लोक को भी प्राप्त करती है। साथ ही ब्रह्मा जी के साथ मिलकर उनके कार्यों में उनका सहयोग भी करती है। ब्रह्मा जी एवं माता सरस्वती के साथ साथ
चारों वेद यहाँ पर विराजमान होते हैं। यह सभी आने वाली आत्माओं का विशेष ध्यान देते हैं। ये आत्माएं अपनी इच्छा के अनुसार अन्य सभी लोक छोड़कर गौलोक, बैकुंठ और शिवलोक के अलावा किसी भी लोक में कभी भी आ एवं जा सकती हैं। साथ ही यह किसी भी व्यक्ति को या देवता को एवं दानों को प्रसन्न होकर कोई भी वरदान दे सकने का सामर्थ्य भी रखती हैं। यहाँ पहुँचने वाली आत्माएं अत्यंत दिव्य होती हैं, जो इस लोक में निवास का समय पूर्ण होने के उपरांत अपने आराध्य के अनुसार शिवलोक, गौलोक या बैकुंठ लोक को प्रस्थान करती हैं और जन्म एवं मरण के बंधन से इन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथियों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कृपया अपना विचार कमेंट के माध्यम से जरूर प्रकट कीजिएगा। साथ ही प्रदर्शन को अपने प्रियजनों, सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।